हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स 24 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी है वीडियो नंबर 2 और आज हम बिजनेस, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कॉमर्स टीम से बिलोंग करते हैं तो आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप हमें वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों, अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ने वाले हैं। एज वी नो, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन हमने डिस्कस कर लिया था। प्रोफेशन को भी हमने डिस्कस कर लिया था। दो टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा बिजनेस के ऊपर एंड जो टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, बिजनेस के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिजनेस में आपको सिर्फ ये 3 बातें ध्यान रखनी है कि बिजनेस में या तो हम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं मींस प्रोड्यूसिंग, या हम उसको रेडीमेड प्रोडक्ट को बाय करके उनको सेल कर देते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस में प्रोडक्शन या फिर रेडीमेड प्रोडक्ट को बाय करके सेल किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको 2 बातें और ध्यान रखनी है कि बाइंग एंड सेलिंग रेगुलरिटी में होना चाहिए एंड दूसरा कि वहां पर मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव की इंटेंशन से आपने वो चीज की हो। दोस्तों, बिजनेस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर वी प्रोड्यूस्ड or buying and selling of goods and services in regularity with the intention of profit। तो एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें या तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं या बाय सेल किया जाता है और ये चीज रेगुलरिटी में की जाती है प्रॉफिट मोटिव के साथ। दोस्तों, अब बात करें अगर हम फीचर्स की तो फीचर्स क्या है? पहला है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसका मेन एम टू अर्न प्रॉफिट या फिर पैसा कमाना होता है। दोस्तों, बिजनेस भी हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो हुआ ना बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकेंड, अगर हम बात करें प्रोडक्शन या फिर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स की, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट को बनाना और प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है रेडीमेड प्रोडक्ट को बाय करना। तो बिजनेस में या तो प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स का या फिर हम रेडीमेड गुड्स को बाय करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो इंटेंशन यहाँ पे होती है वो सेलिंग पर्पज के लिए होती है कि आप अपने पास कंज्यूमर या अपने जो पर्सनल यूज के लिए आप उसको बाय नहीं कर रहे हैं। अगर आप बाय कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए तो वो बिजनेस नहीं होगा। सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, दिस इज द थर्ड फीचर। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है कि जब आपने प्रोडक्ट को सेल किया तो वहां बदले में भी आपको पैसा, मनी या मनी वर्थ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, लाइक चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट। तो अगर आपने प्रोडक्ट को किसी को दे दिया लेकिन आपने बदले में पैसे नहीं लिए, लाइक किसको आपने गिफ्ट दे दिया, तो इन दैट केस वहां पर वो बिजनेस नहीं होगा क्योंकि उसको सेलिंग नहीं कहा जा सकता। तो सेलिंग का मतलब होता है जब आपको बदले में मनी या फिर मनी वर्थ कुछ ऐसा मिला हो। दोस्तों, फोर्थ है रेगुलरिटी इन डीलिंग। जो बाय एंड सेल है इससे बिजनेस तब कहलाता है जब वो बाय सेल बार बार मीन्स रेगुलरिटी में किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पुरानी बाइक खरीदी और 2 साल के बाद आपने उसको सेल कर दिया, इन दिस केस देयर इज बाइंग एंड सेलिंग बोथ, बट दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस एट ऑल, क्योंकि यहां पर आप ये चीज रेगुलरिटी में नहीं कर रहे हैं। आपने उसको यूज किया और कई साल के बाद आपने उसको बेच दिया बाइक को। तो अगर आप अपनी पुरानी किसी भी प्रोडक्ट को बेच देते हैं तो हम इसको बिजनेस नहीं कहते क्योंकि वहां पर रेगुलरिटी मिसिंग होती है। तो रेगुलरिटी इन डीलिंग का मतलब हुआ कि बाय सेल बार बार होना चाहिए। अगर दोस्तों हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का मतलब है दोस्तों जो बिजनेस किया जाता है वो प्रॉफिट कमाने की इंटेंशन से किया जाता है। दैट्स अ सेपरेट इशू माय डियर फ्रेंड्स, कि बिजनेस में आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लेकिन जो इंटेंशन या जो साइकोलॉजी होती है वो प्रॉफिट मोटिव की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी बाय सेल कर रहे हो या किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हो चैरिटी मोटिव के साथ अगर कोई काम कर रहे हो, दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस।
चैरिटी मोटिव के लिए किया गया कोई भी काम, कोई भी बायसेल बिजनेस नहीं कहलाता। तो बिजनेस के लिए मोटिव चैरिटी, दान नहीं बल्कि प्रॉफिट मीन्स लाभ कमाना होना चाहिए। लास्ट फीचर की बात करें, दैट इज रिस्क एलिमेंट। बिजनेस आप जब भी करते हैं तो उसमें ऑलवेज रिस्क होता ही है। हम बिजनेस से रिस्क को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। हम अच्छे डिसीजंस लेकर के, इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के अपने रिस्क को मिनिमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से बिजनेस से कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। तो इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन वी कैन से रिस्क इज द परमानेंट एंड फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस होगा तो वहां पे रिस्क होगा ही होगा। दोस्तों ये था हमारे पास बिजनेस। अब हम बात करते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दोस्तों यहां से आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि आपको टॉपिक तो कवर हो ही रहा है, साथ ही साथ ये डायग्राम आपको एट अ ग्लेंस एक ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर देता है जिसको एक नजर देखने से ही आपको सारे जो टॉपिक हैं वो रिकॉल हो जाते हैं। तो सिलेबस के साथ साथ दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहां पर भी आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको सभी नोट्स इस तरह के सभी चैप्टर्स पर अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इंडस्ट्री या कॉमर्स क्या होता है। दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड में भी कॉमर्स। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत सिंपल सी टर्म है इंडस्ट्री। इसको वैसे ही स्टूडेंट कॉम्प्लिकेटेड मान लेते हैं। इंडस्ट्री में आप ऑलवेज फैक्ट्री याद रखिए। इंडस्ट्री का मतलब होता है फैक्ट्री, जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्री क्या हुआ, इंडस्ट्री इट रेफर्स टू दैट प्लेस मींस फैक्ट्री वेयर वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। इट मींस यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, तो गुड्स का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है, उसे इंडस्ट्री कहते हैं। फर्दर इंडस्ट्री के भी कुछ टाइप्स हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करें अगर हम कॉमर्स की, तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है। कॉमर्स में दो चीजें आती हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब देखो यहां तो हमने बात करी प्रोडक्शन की, और बिजनेस क्या होता है, वो होता है प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग। तो फर्स्ट वर्ड ये आ गया इंडस्ट्री में, रिमेनिंग टू वर्ड्स आ जाएंगे आपके कॉमर्स में। तो कॉमर्स का मतलब हुआ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स में हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करते, मैन्युफैक्चर यहां हो जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चर होने के बाद फैक्ट्री से उस प्रोडक्ट को पिक करना और उसको कंज्यूमर तक डिलीवर करने की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो कॉमर्स में आती हैं। तो एक टिपिकल से अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, ये कुछ इस तरह से हो सकता है। कॉमर्स इट रेफर्स टू दी प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर प्रोडक्ट बना है वहां से प्रोक्यूर मतलब उठाना, एंड डिलीवर इट टू दी प्लेस ऑफ कंजप्शन मतलब कस्टमर को जाकर के उसको डिलीवर कर देना। प्लेस ऑफ कंजप्शन होता है जहां पर वो फाइनल कंजप्शन में आ रहा है, फाइनली उसको कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हमने इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में बात की। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, जो कि है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्री, और फिर हम बात करेंगे कॉमर्स की, जिसमें होगा ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।